ऋग्वेद का सुबोध भाष्य पहला मंडल 124वां सूक्त। प्रज्वलित अग्नि होने पर उषा अंधकार दूर करती है और उदित हुए सूर्य के समान विशाल तेज धारण करती है। यहाँ सूर्य देव हमारे लिए आवश्यक धन तथा द्विपाद और चतुष्पादों को गमन करने के लिए मार्ग कर दे। दिव्य व्रतों का नाश न करने वाली, परंतु मनुष्य के आयु का नाश करने वाली, सदा आती रही उषाओं के अंत में आने वाली तथा आने वाली उषाओं में पहली ये प्रकाशती है। ये द्युलोक की पुत्री, ज्योति रूप वस्त्र पहनने वाली, उत्तम मन वाली, पूर्व दिशा में दिखने लगी है। ये उषा सत्य के मार्ग से ठीक तरह जैसी विदुषी स्त्री जाती है वैसी जाती है तथा दिशाओं में ये किसी तरह बाधा नहीं डालती। शुद्ध स्वच्छ छाती के समान समीप से ही उषा दिखती है। उस उषा ने नवीन वस्तु का धारण करने वाले के समान अपने प्रिय हेतु प्रकट किए हैं। घर में रहने वाली स्त्री जैसे सोने वालों को जगाती है, वैसी वह उषा आने वालों में निश्चय से प्रथम आने वाली पुनः आ गई है। व्यापक अंतरिक्ष लोक के पूर्व अर्घ में किरणों को प्रकट करने वाली उषा ने प्रकाश किया है। ध्यावा पृथ्वी के समीप रहकर इन दोनों लोकों को प्रकाश से भरपूर भरने वाली उषा विशेष श्रेष्ठ प्रकाश से आकाश को भर देती है। ये उषा विस्तीर्ण होती हुई सुख की अनुभूति के लिए जिस तरह विजातीय को त्यागती नहीं, वैसे ही सजातीय को भी नहीं छोड़ती, दोनों को प्रकाशित करती है। निष्पाप शरीर से प्रकाशित होती हुई ये उषा न छोटे से दूर भागती है और न बड़े को त्यागती है, पर दोनों को प्रकाशित करती है। भ्रातविहीन स्त्री जैसे पीछे हटकर अपने पिता आदि के पास जाती है, धनों की प्राप्ति के लिए कोई स्त्री जैसे न्यायालय में जाती है, पति की इच्छा करने वाली, उत्तम वस्त्र धारण करने वाली स्त्री जैसे पति के पास जाती है, ये उषा हंसती हुई स्त्री के समान अपनी सुंदरता को प्रकट करती है। एक बहन अपनी श्रेष्ठ बहन के लिए स्थान खुला करती है, उसके देखते ही वह स्वयं हट जाती है। सूर्य की किरणों से अंधेरे को दूर करती हुई ये उषा मिलकर जाने वाले विद्युत समूह के समान रूप से प्रकाश करती है। इन पूर्व समय के बहनों में दिनों के मध्य में एक पीछे से आकर दूसरे के पीछे से जाती है। वे उषाएं पुरातन के समान नवीन भी निश्चय पूर्वक हमारे लिए धन युक्त शुभ दिन प्रकाशित करती रही। हे धनवती उषा, दाताओं को जगा, अज्ञानी दान न देने वाले कंजूस बनिए सो जाएं। धन वाली उषा धनवानों के लिए धन के साथ प्रकाश दे। उत्तम रीत से बोलने वाली उषा सब प्राणियों की आयु कम करती हुई तो इस तोता के लिए धन के साथ प्रकाशित हो। ये तरुण स्त्री उषा पूर्व दिशा में बढ़ रही है। ये लाल रंग के घोड़ों के समूह को अपने रथ में जोतती है। ये उषा निश्चय से प्रकाशती है और अंधेरे में प्रकाश करती है। अग्नि घर घर में प्रदीप्त होती है।
तेरा प्रकाश होने पर पक्षी गण ऊपर भी उड़ जाते हैं। जो मनुष्य हैं वे अन्न की इच्छा से भ्रमण करते हैं। हे उषा देवी, घर में रहने वाले दाता मनुष्य के लिए तू बहुत धन देती है। हे प्रशंसनीय उषाओं, मेरे स्तोत्र से तुम्हारी स्तुति हो रही है। हे उषाओं, उन्नति की इच्छा करने वाली हम सब प्रजाजनों की वृद्धि करें। हे दिव्य उषाओं, तुम्हारे संरक्षण से सहस्त्रों और सैकड़ों प्रकार के धन, अन्न और बल को हम प्राप्त करें। भावार्थ, अग्नि के प्रज्वलित होने पर ऊर्जा आती है और अंधकार को दूर करती है। सूर्य अधिक तेजस्वी होता है। ये सविता देव हमें धन प्राप्त करने और द्विपाद और चतुष्पादों को जाने के लिए मार्ग बताई। अर्थात उषा के आने के बाद हमारे मनुष्यों, गऊ और घोड़ों को आने जाने का मार्ग खुला हो जाए। बर्फ के पड़ने से मार्ग बंद हो जाता है और उषा काल में सूर्योदय के होने पर वे बर्फ पिघल जाती है और आने जाने के लिए मार्ग साफ हो जाता है। ये उषा प्रतिदिन आकर मनुष्य की आयु कम करती है। अर्थात प्रतिदिन इसके उदय के साथ ही मनुष्य की आयु के एक एक दिन घटते जाते हैं। इसलिए उषा को यहाँ मानवीय आयु की हिंसा करने वाली बताया है। ये उषा गत उषाओं में अंतिम और आने वाली उषाओं में प्रथम है। ये स्वर्गीय कन्या उषा प्रकाश का रंगीन वस्त्र पहनती है और प्रतिदिन पूर्व दिशा से ऊपर आती हुई दिखाई देती है। ये हमेशा सत्य मार्ग से जाती है। जैसे विदुषी स्त्री उत्तम मार्ग से जाती है, उसी तरह दिशाओं में किसी तरह से बाधा न पहुंचाती हुई ये उषा आ रही है। जिस प्रकार ये उषा सत्य मार्ग से जाती हुई प्रकाशित होती है, उसी तरह स्त्रियां भी सत्य मार्ग पर चलती हुई तेज से युक्त हो। सत्य मार्ग से चलने पर तेज की प्राप्ति होती है। शुद्ध और सच की हुई छाती जैसी सुंदर ये उषा दिखती है। अथवा जैसे एक सुंदर गायक अपने आलापों के सभी अवयवों को स्पष्ट करता है, उसी तरह ये उषा अपने सुंदर अवयवों को प्रकट कर रही है। जैसे एक सुंदरी तरुणी अपना सौंदर्य प्रकट कर रही है, उसी तरह ये उषा अपनी प्रभा दिखा रही है। जिस प्रकार घर में रहने वाली स्त्री सोते हुए घर वालों को जगाती है, उसी तरह उषा सबको जगाती है। व्यापक अंतरिक्ष लोक की पूर्व दिशा के भाग में किरणों को उत्पन्न करने वाली उषा ने अपना ध्वज फहराया है। ध्यावा पृथ्वी रूपी दोनों माता पिताओं के पास रहकर ये उषा श्रेष्ठ प्रकाश को अंतरिक्ष में भरपूर भर देती है। अंतरिक्ष का सभी स्थान उषा के प्रकाश से भर जाता है। विस्तृत होने वाली उषा स्वकीय या परकीय का भेद नहीं करती, सभी पर अपना प्रकाश समान रूप से डालती है और सबके सामने अपनी सुंदरता प्रकट करती है। सब पर अपना प्रकाश डालती है और उसे सुंदर बनाती है। जो उसके सामने आता है उसे सुंदर बनाती है। निर्दोष शरीर से प्रकाशित होने वाली ऊषा छोटे या बड़े अर्थात किसी का भी त्याग नहीं करती। संपूर्ण विश्व बिना किसी भेदभाव के प्रकाशित होता है। भ्रातहीन स्त्री जिस प्रकार निराश्रित होने पर
वापस अपने माता पिता के पास चली जाती है। अथवा जिस प्रकार कोई विधवा धन प्राप्त करने के लिए न्यायालय चढ़कर जाती है, उसी तरह सुंदर वस्त्र पहनकर पति की इच्छा करने वाली ये उषा हंसती हुई अपनी सुंदरता को प्रकट करती है। दिन के होते ही ये उषा समाप्त हो जाती है। अतः ये कभी दिन रूपी अपने भाई के साथ नहीं रहती। इसलिए दिन रूपी भाई के न होने से ये उषा अपने पिता देवलोक के पास चली जाती है। छोटी बहन अपनी बड़ी बहन के आने पर अपनी जगह खाली कर देती है। यह रात्रि छोटी बहन और उषा बड़ी बहन है। उषा के आते ही रात्रि जगह खाली कर देती है। इस उषा को देखते ही रात्रि दूर चली जाती है। सूर्य की किरणों से प्रकाशने वाली ये उषा अच्छी तरह चलने वाली किरण समूहों के समान रूपता को सामान्यतया व्यक्त करती है। जो उषाएं इससे पूर्व जा चुकी हैं, उनमें से अंतिम उषा के पीछे से एक एक नई उषा क्रम से आती है। इसलिए पूर्व की तरह ये आने वाले नए दिन अर्थात नई उषाएं हमारे लिए पर्याप्त धन ले आई और उस धन के साथ ये उषाएं प्रकाशित रहीं। हे धन वाली उषे, दाताओं को जगाओ, न जागने वाले सोते रहने वाले कंजूस बनिए सोते रहें। उन्हें लाभ ना मिले क्योंकि वे दान नहीं करते। हे धन वाली उषा, जो धन का दान करते हैं, जो अपने धन का यज्ञ करते हैं, उनके लिए धन के साथ प्रकाश दो। हे शुभ्र भाषण करने वाली उषा, प्राणियों की आयु कम करने वाली तू, स्तोत्र पाठ करने वाले के लिए धन के साथ प्रकाश दे। ये तरुणी स्त्री उषा पूर्व दिशा से प्रकाशित हो रही है। इसने लाल रंग के घोड़े अपने रथ में जोड़े हुए हैं। ये उषा अब विशेष रूप से प्रकाशित होती हुई जाएगी और तब उसके प्रकाश का ध्वज फहरेगा और इसका ध्वज फहरने के साथ ही घर घर में यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित होगी। उषा के प्रकाश से प्रकट होते ही पक्षी अपने घोंसलों से बाहर उड़ने लगते हैं। जिनके पास अन्न है वे भी यज्ञ करने लगते हैं। ये सब कार्य उषा के उदय के पश्चात ही होता है। हे उषा, अपने घर में रहकर यज्ञ और दान करने वाले मनुष्य के लिए तू बहुत सा धन ला कर दे। हे प्रशंसनीय उषा, मेरे इस स्तोत्र से तुम्हारी स्तुति हो रही है क्योंकि तुम स्तुति के योग्य हो। हे उषा, तुम हमारी उन्नति करने की इच्छा से हमारी उन्नति करो। तुम्हारे संरक्षण से सुरक्षित होकर हम सैकड़ों और हजारों तरह के धन और अन्न प्राप्त करें।